मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 8 अक्टूबर 2023 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 9 जनवरी 1996। मुरली का सार है, बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। तो चलिए बहुत प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज विश्व के मालिक बाप अपने चारों ओर के मालिक सो बालक बच्चों को देख रहे हैं। बालक भी हो तो मालिक भी हो। विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक अभी हो। विश्व राज्य अधिकारी विश्व भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्वराज्य अधिकारी अभी हो, इसलिए बालक भी हो और मालिक भी हो, दोनों हो ना। बालकपन का नशा सदा रहता ही है। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का नशा चाहे इमर्ज रूप में चाहे मर्ज रूप में मेजॉरिटी को रहता है, क्योंकि अगर याद में बैठते हो तो भी क्या याद रहता है? बाबा। तो बाबा ये सोचना व कहना बच्चा है, तभी बाबा बाबा कहते हैं। और जो सच्चे सेवाधारी हैं, उनके मुख से बार बार क्या निकलता है? बाबा ने ये कहा, बाबा ये कहते हैं, है ना। सारे दिन में चेक करो तो कितने बारी बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो। लेकिन 2 प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं। एक है दिल से बाबा कहने वाले, और दूसरे हैं नॉलेज के दिमाग से कहने वाले। जो दिल से बाबा कहते हैं, उनको सदा सहज दिल में बाबा के द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। और जो सिर्फ दिमाग अच्छा होने के कारण नॉलेज के प्रमाण बाबा बाबा शब्द कहते हैं, उनको उस समय बोलने में अपने को भी खुशी होती है और सुनने वालों को भी खुशी, उस समय तक खुशी होती, अच्छा लगता। लेकिन सदा काल के लिए दिल में खुशी और शक्ति दोनों हो, वो सदा नहीं रहती। कभी रहती, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि दिल से बाबा ने कहा। तो बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय सभी को है, नशा कभी है कभी नहीं है। बाबा के हैं ये निश्चय, इसमें मेजॉरिटी ठीक है। बालक तो हो ही, लेकिन सिर्फ बालक नहीं हो, बालक सो मालिक हो, डबल है। तो मालिकपन, एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के सर्व खजानों के मालिक। मालिक कैसे हैं? एक अपने ऊपर राज्य करने वाले और दूसरा बाप के खजानों के मालिक, है ना। तो बाबा कहते हैं क्योंकि सर्व खजानों को आप अपना बनाते हो। मेरा वर्षा है, दाता बाप है, लेकिन बाप ने दिया कि आप वर्षे के मालिक हो। तो ये वर्षा सबको मिला है? बाबा पूछ रहे हैं सबको मिला है? किसी को कम, किसी को ज्यादा तो नहीं मिला? सबको एक जैसा मिला है ना? या किसी को 1 करोड़ मिला है और किसी को 10 करोड़, ऐसे तो नहीं है ना? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, क्योंकि बाप के खजाने बेहद के हैं। कितने भी बच्चे हों, लेकिन बाप के खजाने बांटने से कम होने वाले नहीं है। खुला और संपन्न भंडार है, इसलिए बाप किसी को कम क्यों देवे? जब है ही बच्चों के लिए, तो किसी को ज्यादा किसी को कम क्यों दें? तो एक बाप के वर्षे के अधिकारी मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। तो स्वराज्य मिला है, दोनों के मालिक हो, पक्का है ना। तो मालिक होकर कितना समय चलते हो? पूछ रहे हैं बाबा। कहते भी हो कि हमारा स्वराज्य हमारा बर्थ राइट है, कहते हो ना। या महारथियों का बर्थ राइट है, हमारा थोड़ी है।
स्वराज्य का अधिकार सभी को मिला है। सभी को मिला है कि थोड़ा थोड़ा मिला है? इस पर पूरा पक्का रहना। तो चेक करो कि स्वराज्य की सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण हैं। आप सब राज्य के मालिक हो ना। तो बाबा कहते चेक करो कि आपकी सारी कर्मेंद्रियां आपके ऑर्डर पर चलती हैं। कर्मेंद्रियां आप स्वराज्य अधिकारी बच्चों के कर्मचारी है ना। फिर बाबा ने पूछा मालिक तो नहीं है। आप मालिक हो ये ठीक है कि कर्मचारी मालिक हैं और आप कर्मचारी बन जाते हो? तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज्यादा जो मालिकपन भुलाने वाला है वह समय प्रति समय राजा से अपने वश में करने वाला है, वो है मन। इसलिए बाप का मंत्र भी है मन मना भव। तन मना भव, धन मना भव या बुद्धि मना भव नहीं है, मन मना भव है। तो मन अपना प्रभाव डाल देता है, मन के वश में आ जाते हैं। देखो कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात व व्यर्थ वातावरण या व्यर्थ दृश्य, सबका प्रभाव पहले किस पर पड़ता है? मन पर प्रभाव पड़ता है ना। फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है तो संस्कार बन जाता है। तो अभी भी अपने को चेक करो, तो मेरा जो व्यर्थ संस्कार है वो कैसे बना? मानो किसी का संस्कार छोटी सी बात में, सेकंड में मन में फीलिंग आने का बन गया है, तो ये संस्कार बना कैसे? फिर कहते हैं चाहते नहीं है, सोचते भी हैं, लेकिन हो जाता है। इसको कहा जाता है संस्कार वश। कोई का थोड़े टाइम में मन मायूस हो जाता है, थोड़ा सा देखा सुना और मन मायूस हो गया। और फिर अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, ये मेरे संस्कार ही हैं, ठीक हो जाएगा, संस्कार है। लेकिन बना कैसे? मन और बुद्धि के आधार से संस्कार बन गया। और फिर भिन्न भिन्न संस्कार हैं जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है। बाप दादा तो सोचते हैं कि कहलाने में तो किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन हो, तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार हैं। तो ब्रह्मा के बच्चे क्या हुए? ब्राह्मण। लेकिन जब व्यर्थ के संस्कार के वश हो जाते हो तो क्या उस समय ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो? उस समय कौन हो? यदि अपने से युद्ध करते हो कि ये नहीं, तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो? और कई बच्चे कहते हैं कि 2 दिन से मेरे मन में ना खुशी गुम हो गई, पता ही नहीं क्यों। वैसे अंदर तो समझते हैं, लेकिन बाहर से कहते हैं पता नहीं क्यों। लेकिन वो दिन ब्राह्मण है या क्षत्रिय है? जिसकी खुशी गुम हो जाए तो वो ब्राह्मण है। तो क्या कभी क्षत्रिय बनते हो, कभी ब्राह्मण बनते हो? ऐसे ही है। सभी ने कहा ना कि मालिक हैं, लेकिन उस समय क्या है? फिर मालिक हैं या परवश हैं? तो बाप दादा ने देखा कि मालिकपन को हिलाने वाला विशेष मन है, और आप स्वराज्य अधिकारी राजा हो। मन आपका मंत्री है। वह मन मालिक है कि आप मंत्री हो? आप राजा हो ना, मन तो राजा नहीं है, मंत्री है, वो सहयोगी है। तो मन का मालिकपन ये सदा हो तब कहेंगे स्वराज्य अधिकारी। मन के ऊपर जब हम मालिक बन जाएंगे ना, तब हैं हम स्वराज्य अधिकारी। नहीं तो कभी अधिकारी कभी अधीन, कभी मन के अधिकारी बन गए और कभी मन के अधीन में हो गए। इसका कारण क्या है? क्यों नहीं परिवर्तन होता? जब समझते भी हो फिर भी संस्कार के वश हो जाते हो। तो इसलिए पहले मन को कंट्रोल करो। कहते हो ना कि राजा है, लेकिन राजा का अर्थ है जिसमें रूलिंग पावर हो। अगर नाम राजा हो और रूलिंग पावर नहीं हो तो उसका क्या हाल होगा? उसका राज्य चलेगा? नहीं चलेगा। तो रूलिंग पावर कितनी परसेंटेज में आई है ये चेक करो। एक गलती बहुत करते हो,
और उसके कारण भी संस्कार के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत टाइम लगता है। समझते हैं कल से नहीं करेंगे ऐसे, लेकिन जब कल होता है तो आज से कल की बात बड़ी हो जाती है। तो कहते हैं कल छोटी बात थी ना, आज तो बहुत बड़ी बात हो गई है। तो बड़ी बात होने के कारण थोड़ा हो गया, फिर ठीक कर लेंगे। ये बड़ों को और अपने दिल को दिलासा देते हो, और ये दिलासा देते हो चलते हो, लेकिन ये दिलासा नहीं है, ये धोखा है। उस समय थोड़े समय के लिए अपने को या दूसरों को दिलासा देना कि बस अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये स्वयं को धोखा देने की आदत पक्की करते जाते हो। जो समय पता ही नहीं पड़ता, लेकिन जब प्रैक्टिकल में धोखा मिलता है तभी समझते हो कि हाँ ये धोखा ही है। तो भूल क्या करते हो? जब बड़े या छोटे एक दो को शिक्षा देते हैं तो क्या कहते हो? ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा संस्कार है। कोई का फीलिंग का, कोई का किनारा करने का, और कोई का बार बार पर चिंतन करने का, और कोई का पर चिंतन सुनने का। भिन्न भिन्न है। उसको तो आप बाप से भी ज्यादा जानते हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं जिसको आपने मेरा संस्कार कहा वो मेरा है। किसका है फिर? बच्चों ने कहा रावण का, तो बाबा कहते फिर मेरा क्यों कहा? ये तो कभी नहीं कहते हो कि ये रावण के संस्कार हैं, कहते हो मेरे संस्कार हैं। तो ये मेरा शब्द यही पुरुषार्थ में ढीला करता है। उसको अपने ही मान बैठते हो ना, तो फिर वो जाता ही नहीं है। ये रावण की चीज अंदर छिपाकर क्यों रखी है? लोग तो रावण को मारने के बाद जलाते हैं, और जलाने के बाद जो कुछ भी बचता है वो पानी में डाल देते हैं, और आपने तो मेरा बनाकर रख दिया है। तो जहां रावण की चीज होगी वहां अशुद्ध के साथ शुद्ध संस्कार इकट्ठे रहेंगे क्या? और राज्य किसका है? अशुद्ध का। शुद्ध का तो नहीं है ना। तो राज्य है अशुद्ध का, और अशुद्ध चीज अपने पास संभाल कर रख दी है। जैसे सोना या हीरा संभाल के रखा हो, ऐसे संभाल के रखी है। इसलिए अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध चलती रहती है। तो बार बार ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं। मेरा संस्कार क्या है? क्या है मेरा संस्कार? जो बाप का संस्कार है, विशेष है ही विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, ये है ओरिजिनल मेरे संस्कार। बाकी मेरे नहीं है। और यही अशुद्धि जो अंदर छिपी हुई है ना, वो शुद्ध संपूर्ण बनने में विघ्न डालती है। तो जो राजा बनना चाहते हो, लक्ष्य रखते हो, तो लेकिन प्रैक्टिकल में फर्क पड़ जाता है। मेजॉरिटी ने सोचा है, कईयों ने तो अपना संकल्प भी किया, लिखा भी कि इस डायमंड जुबली में बाप समान डायमंड बनना ही है। ये संकल्प है या सोचना है? सोचना हो तो सोच लो, लेकिन नंबर पीछे मिलेगा। कहावत भी है ना, जो करेगा वो पाएगा। ये तो नहीं ना कि जो सोचेगा वो पाएगा। तो संकल्प तो बहुत अच्छे करते हो, बाप दादा भी पढ़ करके सुन करके खुश होते हैं, लेकिन ये रावण की चीज जो छुपा कर रखी है ना, वो मन का मालिक बनने नहीं देती। क्या? मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है, मेरा ही संस्कार है, मेरी नेचर है, ये सब रावण की जायदाद साथ में दिल में रख दी है। तो दिलाराम कहाँ बैठेगा? रावण के वर्षे के ऊपर बैठेगा क्या? तो अभी इसको मिटाओ। जब मेरा शब्द बोलते हो ना, तो याद करो मेरा स्वभाव या मेरी नेचर क्या है। और मन को दुनिया वाले भी कहते हैं ना, ये घोड़ा है, बहुत भागता है और तेज भागता है, लेकिन आपका मन भागना चाहिए। आपको तो श्रीमत का लगाम मजबूत है। अगर लगाम ठीक है तो कुछ भी हलचल नहीं हो सकती, लेकिन करते क्या हो? बाप दादा तो देखते ही रहते हैं ना, हंसी भी आती है बाप दादा को।
जैसे सवारी को चला रहे हो, लगाम हाथ में है, लेकिन अगर चलते चलते लगाम पकड़ने वाले की बुद्धि या मन कोई साइड सीन की तरफ लग गई तो क्या होगा? लगाम ढीला हो जाएगा क्योंकि ध्यान कहीं और चला गया। और लगाम ढीला होने से मन चंचलता जरूर करेगा। तो श्रीमत का लगाम सदा अपने अंदर स्मृति में रखो। जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो, फिर कुछ नहीं होगा, फिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो श्रीमत हर कदम के लिए है। श्रीमत सिर्फ ब्रह्मचारी बनो ये नहीं है, हर कर्म के लिए श्रीमत है। चलना, खाना, पीना, सुनना, सुनाना, सबकी श्रीमत है कि नहीं है? है ना? मानो आप पर चिंतन कर रहे हो तो क्या ये श्रीमत है? श्रीमत को ढीला किया तो मन को चांस मिलता है चंचल बनने का, और फिर उसको आदत पड़ जाती है। तो आदत डालने वाला कौन? आप ही हो ना? तो पहले मन का राजा बनो। चेक करो, अंदर ही अंदर ये मंत्री अपना राज्य तो नहीं स्थापन कर रहे हैं। जैसे आजकल के राज्य में अलग ग्रुप बना करके और पावर में आ जाते हैं और पहले वालों को हिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये मन भी ऐसे ही करता है, बुद्धि को भी अपना बना लेता है, मुख को, कान को, सबको अपना बना लेता है। अपना ग्रुप बना लिया ना उसने। तो रोज चेक करो, समाचार पूछो कि हे मन मंत्री, तुमने क्या किया? धोखा तो नहीं दिया? कहीं अंदर ही अंदर ग्रुप बना देवे और आपको राजा के बजाय गुलाम बना दे, है ना? तो ऐसा ना हो। देखो, ब्रह्मा बाप आदि में रोज ये दरबार लगाते थे जिसमें सभी सहयोगी साथियों से समाचार पूछते। ये रोज की ब्रह्मा बाप की आदि की दिनचर्या है। सुना है ना? तो ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की ना, अटेंशन रखा, तब स्वराज्य अधिकारी सो विश्व के राज्य अधिकारी बने। शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप ने तो आपके समान सारी जीवन पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध प्राप्त की। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। ये मन बहुत चंचल है और बहुत क्विक है, बहुत फास्ट है। 1 सेकंड में आपको सारा फौरन घुमा के आ सकता है। तो क्या सुना? बालक सो मालक। ऐसे नहीं खुश रहना, बालक तो बन गए, वर्षा तो मिल गया, लेकिन अगर वर्षे के मालिक नहीं बने तो बालकपन क्या हुआ? बालक का अर्थ ही है मालिक, लेकिन स्वराज्य के भी मालिक बनो। सिर्फ वर्षे को देख करके खुश नहीं हो, स्वराज्य अधिकारी बनो। इतनी छोटी सी आंख बिंदी है, वो भी धोखा दे देती है। तो मालिक नहीं हुए तभी धोखा देती है। तो बाप दादा सभी बच्चों को स्वराज्य अधिकारी राजा देखना चाहते हैं। अधिकारी अधीन नहीं रहेगा। बाबा कहते जो अधिकारी है वो अधीन नहीं रहेगा। समझा? क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? बालक सो मालिक। रावण की चीज को तो यहाँ हॉल में ही छोड़ के जाना। ये तपस्या का स्थान है ना, तो तपस्या को अग्नि कहा जाता है, तो अग्नि में खत्म हो जाएगा। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों का रावण से अभी भी प्यार है, दिल से चाहते नहीं है, लेकिन रह गया है, अभी इसको खत्म करो। और टीचर्स क्या करेंगी? यहीं छोड़ के जाएंगी या ट्रेन में फेंकेंगी? क्योंकि 63 जन्मों की पुरानी चीज है, तो थोड़ी तो प्रीत है। और पांडव क्या करेंगे? यहीं छोड़कर जाएंगे या नीचे आबू रोड पर छोड़ेंगे? यहीं छोड़ के जाना। छोड़ने के लिए तैयार हो? ढीला ढाला हाँ कर रहे हो? तो बाप दादा रोज कोई ना कोई बच्चों की बातें चेक करता है। आप भी चेक करेंगे तभी तो चेंज करेंगे ना, तभी तो चेंज होंगे ना आप। अच्छा, ये चांस तो एक्स्ट्रा चांस मिला है, ये भी नयों को या पुरानों को अचानक की लॉटरी मिली है। तो अचानक की लॉटरी का महत्व होता है।
तो इस लॉटरी को सदा प्रैक्टिकल कर्म में लाते हुए बढ़ाते रहना। जितना स्वयं प्रति और औरों के प्रति कार्य में लगाएंगे उतना ही बढ़ता रहेगा। तो बढ़ाते रहना, ये लॉटरी का दिन भूलना नहीं, याद रखना। चारों ओर के बालक सो मालिक, डबल अधिकार लेने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वराज्य अधिकारी बन अपना राज्य चलाने वाले भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार, इस विधि से सेवा में आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने आज वरदान दिया कि ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा खुश रहना ही महानता है। जो इस खुशी के वरदान को कायम रखते हैं वही महान है। तो खुशी को कभी खोना नहीं। समस्या तो आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि समस्या परिस्थिति है और दूसरी तरफ से आई है, वह तो आएगी और जाएगी। खुशी अपनी चीज है, अपनी चीज को सदा साथ रखते हैं। इसलिए चाहे शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया और नया मिलेगा। स्लोगन है, बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को ना देख अथक सेवा पर उपस्थित रहो। बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को ना देख अथक सेवा पर उपस्थित रहो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।